नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से मैंने ये वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर गया था। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक हॉरर कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है उस हॉस्पिटल से सिर्फ एक ही आदमी बाहर आया। मतलब ये दो दोस्तों की कहानी है जो अबंडन हॉस्पिटल विजिट करने जाते हैं। तो चलो अब हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। रोहन और समीर दोनों एक छोटे शहर में रहते थे। दोनों का घर एक ही लोकेलिटी में था और शाम को अक्सर वो टेरेस पर बैठकर बात किया करते थे। उनका रूटीन सिंपल था, ऑफिस, घर और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान। शहर के पास एक मेंटल हॉस्पिटल था जो सालों से बंद पड़ा था। लोग उसके पास से निकल जाते थे पर अंदर कोई नहीं जाता था। एक रात समीर ने कैजुअली बोला, कल रात चलते हैं उस हॉस्पिटल तक, सिर्फ देख के आ जाएंगे। रोहन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगी, जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर अगली रात दोनों बाइक पर निकले। रोड ज़्यादा लंबी नहीं थी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग दूर से ही दिख जाती थी। गेट आधा खुला था, कोई गार्ड नहीं, कोई बोर्ड नहीं। दोनों चुपचाप से अंदर चले गए। अंदर जाते ही कॉरिडोर सीधा और लंबा था। उनके फुटस्टेप की आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। समीर ने धीरे से कहा, यह जगह ज़्यादा खाली नहीं लग रही? रोहन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद पेशेंट रूम एक एक करके आते गए। आयरन बेड्स, टूटे दरवाजे और दरवाजों पर पुराने नंबर्स। एक रूम में बेड के पास फ्लोर पर बहुत सारे नेल के मार्क्स लगे थे, जैसे किसी ने खरोचा हो। रोहन ने क्लियरली देखा और कहा, ये निशान एक दिन के नहीं है, मतलब कोई हर दिन उसे खरोच रहा हो। उसके बाद कॉरिडोर से गुजरते वक्त रोहन एक ब्रोकन वॉशरूम के सामने रुका। अंदर एक मिरर लगा हुआ था, टूटा हुआ था, पर बीच का हिस्सा साफ था। रोहन ने उस पर टॉर्च मारी। रिफ्लेक्शन में सिर्फ रोहन दिख रहा था, समीर का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। रोहन ने पीछे देखा, समीर तो बिल्कुल उसके पास ही खड़ा था। मिरर फिर से दोबारा देखा, फिर अब इस बार समीर का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। रोहन और समीर आगे चलने लगे, समीर उसके पीछे पीछे और रोहन आगे आगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक पेशेंट रूम में आ गए। रूम के अंदर दो आयरन बेड्स थे, दोनों पैरेलल खड़े थे। जब रोहन और समीर उस बेड्स के बीच में आ गए, मतलब एक इधर लेफ्ट साइड में बेड और राइट साइड में, और दोनों उसके बीच में खड़े। फिर वो बेड धीरे धीरे फ्लोर पर घिसने लगा। मेटल की, मतलब वो घिसने की जो मेटल की आवाज आती है बेड की, वो एकदम क्लियर थी। बेड सिर्फ इतना मूव हुआ जितना किसी को बीच में खड़े रहने की जगह मिल पाए। समीर ने रोहन का बाजू पकड़ लिया। रोहन, चल जल्दी यहां से निकलते। दोनों बिना पीछे देखे रूम से बाहर निकल गए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल के बीच में एक ग्लास वाला रूम था। अंदर से ग्लास साफ था। रोहन ने टॉर्च अंदर मारी। ग्लास के दूसरी साइड से एक आदमी खड़ा था, पेशेंट के कपड़े पहने हुए, आंखें खुली बट ब्लिंक नहीं कर रहा था। वो बस इन दोनों को देखे जा रहा था। समीर ने धीरे से कहा, अरे ये यही था जब हम आए थे? रोहन ने जवाब नहीं दिया। दोनों ने पीछे हटना शुरू किया। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक टर्न आया। वो टर्न लेने के बाद, मतलब रोहन ने जब वो टर्न लिया, उसके बाद उसने पीछे देखा तो समीर वहां नहीं था। फ्लोर पे सिर्फ समीर का बैग पड़ा था। रोहन ने उसका नाम नहीं लिया। उसने हॉस्पिटल के बाहर भागना शुरू कर दिया। रोहन सीधा गेट के बाहर आ गया। बाइक वही खड़ी थी, इसका मतलब समीर अंदर ही था। उसने पीछे मुड़कर देखा, ग्लास रूम के अंदर वो आदमी अभी भी वहां खड़ा था। फिर रोहन घबरा गया और रोहन बिना रुके अपनी बाइक लेकर वापस चला गया।
मतलब उसने समीर को वहाँ छोड़ दिया। सुबह जब रोहन घर के बाहर बैठा था तो उसने अपनी कलाई देखी। वहाँ पेशेंट रिस्ट बैंड का हल्का सा मार्क था। बैंड नहीं था, सिर्फ मार्क था उसके हाथ पर। 2 दिन बाद पुलिस को हॉस्पिटल के अंदर एक कैमरा मिला। कैमरा रोहन का ही था। मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग भी सेव थी। फुटेज में हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स, वॉशरूम का मिरर और मूविंग बेड क्लियरली दिख रहा था। लास्ट फ्रेम में मिरर दिख रहा था। मिरर में वही आदमी था, पर समीर और उसका रिफ्लेक्शन कहीं नहीं दिखा। फिर समीर कभी नहीं मिला। हॉस्पिटल फिर से बंद कर दिया गया। रोहन उस एरिया से फिर शिफ्ट हो गया। वो ये सब हादसा होने के बाद उसने वहां से निकल गया, पर वो मेंटल हॉस्पिटल अभी भी वहां खड़ा है। तो आपको क्या लगता है, वहां मतलब वो जो आदमी था वो कौन था? और वो समीर जो गायब हुआ उसके साथ क्या हुआ, कहाँ गया वो? तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। ये कहानी ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन ये एक मिसिंग केस में से है जो वापस कभी मिले नहीं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई रियल इवेंट पे कहानी है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं उस स्टोरी को इस मेरे यूट्यूब चैनल पर कवर जरूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।